तेलगी देश के सबसे कुख्यात जालसाजी घोटालों में से एक का मास्टरमाइंड था। 1961 में जन्मे तेलगी ने देश के वित्तीय संस्थानों को हिलाकर रख दिया था। जानिए वो एक कैसे आम नागरिक से देश का सबसे बड़ा स्कैमर बन गया। तेलगी का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। जब तेलगी छोटा था तब ही उनके पिता, जो एक भारतीय रेलवे कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया था। स्कूल की पढ़ाई के लिए उसने ट्रेनों में फल और सब्जियां बेची। कहते हैं कि तेलगी का हुनर ऐसा था कि वो मिनटों में अपने फल सब्जियां बेच दिया करता था। और फिर तेलगी सऊदी अरब चला गया और 7 साल बाद मन में एक नए कैरियर की सोच के साथ लौटा, जालसाजी। शुरुआत में तेलगी ने पासपोर्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सऊदी अरब को लेबर के निर्यात की सुविधा के लिए अरेबियन मेट्रो ट्रैवल नाम से एक व्यवसाय भी शुरू किया। उसकी कंपनी ने नकली दस्तावेज तैयार किए जो मजदूरों को इमिग्रेशन चेक्स को बाईपास करने में मदद करते थे। के बाद एक और उद्यम नकली स्टैम्प पेपर की ओर रुख कर लिया। उसने बैंकों, बीमा कंपनियों और स्टॉक ब्रोकरेज फर्मों जैसे थोक खरीदारों को ये नकली सामान बेचने के लिए 300 एजेंटों की भर्ती की। इस ऑपरेशन का पैमाना चौंका देने वाला था, जिसका अनुमान लगभग 30,000 करोड़ था। ये घोटाला इतना व्यापक था कि इसमें कई पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। लेकिन आखिर में सच ही जीतता है और साल 2006 में तेलगी को 30 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। 2007 में उसे 13 साल की अतिरिक्त सज़ा मिली। उससे 202 करोड़ का जुर्माना भी भरने को कहा गया। तेलगी अपनी असाधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था, जिसमें बार बार डांस बार में जाना भी शामिल था। यहाँ तक कहा गया है कि उसे बार डांसर तरन्नुम खान से प्यार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बार में एक ही शाम में एक डांसर को 90 लाख रुपए दिलवाए थे। साल 2017 में उसका निधन हो गया क्योंकि वो लंबे समय से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से जूझ रहा था। 2003 अब्दुल करीम तेलगी के जीवन पर बनी फिल्म है और सोनी लिव ऐप पर स्ट्रीम हो रही है और काफ़ी चर्चा में है। इसीलिए स्टैम्प घोटाला एक बार फिर से चर्चा में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।